हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 12 अक्टूबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर उसे डाउनलोड जरूर कर लें ताकि आप एग्जाम के टाइम पर आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के व्यवसाय और दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और 2021 में विश्व डाक दिवस का विषय या थीम रखा गया था इनोवेट टू रिकवर। क्या है? इनोवेट टू रिकवर। तो इस क्वेश्चन में आगे देख लेते हैं क्या, तो डाक के बारे में कुछ देख लेते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं मासाहिको मोटोगी और इस यूनियन के संस्थापक है हेनरिक वॉन स्टीफन। इसकी स्थापना की गई थी 9 अक्टूबर 1874 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इन्होंने रजत पदक या सिल्वर पदक जीता है। यही है अंशु मलिक जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। 2021 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी और रजत पदक का दावा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी। और 19 वर्षीय अंशु ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2016 ओलंपिक चैंपियन हेनले लुइस मोरालेस को हराने के बाद रजत पदक के लिए समझौता किया है। अब तक भारतीय महिला पहलवान अलका तोमर 2006, गीता फोगाट 2012, बबीता फोगाट 2012, पूजा ढांडा 2018 और विनेश फोगाट 2019 एक एक कांस्य पदक जीतने वाली सफल महिला रही। और पहलवान सुशील कुमार 2010 अब तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के एकमात्र पहलवान हैं। और इसके अलावा सरिता मोर ने 02 से 10 अक्टूबर 2021 तक नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होने वाली 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 59 वर्ग किलोग्राम में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया और सप्ताह भर में चलने वाले इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया। यह अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुंचने के केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज आई स्प्रिंट 21 लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, IFSCA ने यह लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला आई स्प्रिंट 21 लॉन्च की और श्रृंखला का पहला स्प्रिंट 1 बैंक टेक है जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित है। और स्प्रिंट 01 बैंक टेक का आयोजन IFSCA और गिफ्ट सिटी द्वारा नीति आयोग के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाता है। IFSCA की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय उत्पादों
वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के एकीकृत नियामक के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट शहर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वारियर प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूके और भारत के बीच में यह प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। भारत और यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का छठा संस्करण अभ्यास अजय वारियर उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हो गया है। कहाँ पर? यह याद रखिएगा, उत्तराखंड के चौबटिया में प्रारंभ हुआ और यह अभ्यास मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की एक पहल का हिस्सा है और सेनाएं एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों और रणनीतिक तकनीकों आदि से खुद को परिचित करेगी और यह अभ्यास 48 घंटे के कठिन अभ्यास के साथ में समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और यह मध्य प्रदेश और झारखंड सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व। नदी सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व पहले से और यह चौथा बन जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर या नया रायपुर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रकृति और लोगों के लिए उत्तम महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। इसमें भारत अभी भारत आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। 70 से अधिक देशों के एक समूह में 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित किया है और भारत HAC में शामिल होने वाली प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्लॉक में पहला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत के लिए यह रिपोर्ट लॉन्च की है। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है और यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है और स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण शिक्षकों, शिक्षा के विषय पर केंद्रित है और पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है और मंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और दून ड्रोन मेले में अपने प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने वाली ड्रोन कंपनियों के साथ भी बातचीत की और यह दिन ड्रोन और एयर स्पोर्ट्स प्रदर्शनों के प्रदर्शन को चिन्हित करता है जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर्ष सचान द्वारा पैरामोटर प्रदर्शन और आईओटेक का वर्ल्ड एविएशन एंड दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़काव ड्रोन प्रदर्शन शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबुल हसन बनी सद्र का निधन हुआ, वह कौन थी? वह एक
राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यही थे ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। देश की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र, जो देश में धर्मतंत्र बनने के कारण मौलवियों की बढ़ती शक्ति और चुनौती देने के लिए महाभियोग चलाने के बाद तेहरान भाग गए थे और उनकी मृत्यु हो गई और वर्ष 88 वर्ष के थे। उन्हें 1980 में राष्ट्रपति चुना गया था और मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए पद ग्रहण करने के 16 महीने बाद बनी सद्र पर महाभियोग चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।